हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राइल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूं जिसका नाम है साइक्लोन 2026। चक्रवात 2026 के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेनली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है अफेक्टेड एरिया, क्या प्रभावित एरिया रहा, फिर कहाँ बना, ये फॉर्म कहाँ हुआ था, ठीक है। फिर इस चक्रवात का नाम किस कंट्री ने रखा। इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन बनते हैं साइक्लोन से। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में चक्रवात गेजानी, तो आराम से ध्यान से नाम भी सुनिएगा। साइक्लोन गेजानी की बात चल रहे हैं, ने मेडागास्कर के किस प्रमुख बंदरगाह शहर में दस्तक दी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पूछ रखा है किस बंदरगाह शहर में दस्तक दी है, तो वो है टोमासिना, ठीक। अब देखते हैं अफेक्टेड एरिया क्या रहा। जैसे कि मैंने बताया है आपको, प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर में पूर्वी बंदरगाह शहर तोमासिना में, ठीक है। तो ये एरिया सारा प्रभावित रहा, इफेक्ट हुआ, मतलब इससे ये वाला एरिया पूरा इफेक्ट हुआ इस साइक्लोन से। कहां पर बना था, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में बना था। और इस चक्रवात का नाम दक्षिण अफ्रीका ने दिया था। ये क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, या तो प्रभावित क्षेत्र, या कहां बना, या किस कंट्री ने इसका नाम रखा, या फिर कहां पर हुआ है। बात वही है, अफेक्टेड एरिया ही पूछा गया है, ठीक। फिर है टाइफोन बावी, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक, जिसने जुलाई 2026 में नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड, गुआम और दूसरे देशों को प्रभावित किया था। इनमें से कौन सा देश टाइफोन बावी से प्रभावित नहीं हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि नहीं हुआ था। हमें पता चल गया नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स, गुआम, ये तो सारे प्रभावित हुए थे। कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था, देखो गुआम हुआ था, चाइना हुआ था, ताइवान हुआ था, श्रीलंका नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, श्रीलंका नहीं हुआ था। अब प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, मरियाना आइलैंड, गुआम, द फिलीपींस, ताइवान, जापान, चाइना, ठीक। कहां बना था ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वाजालेन के पूर्व दक्षिण पूर्व में। और इस चक्रवात का नाम वियतनाम ने दिया था। टाइफोन बावी, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफोन इंडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर है जून 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान मेघाला किस देश के तट से होकर गुजरा। बहुत इंपॉर्टेंट, तो जापान देश के तट से होकर गुजरा। इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया था, ठीक है। फिर है अप्रैल 2026 में टाइफोन सिनलाकू ने किस द्वीप समूह को प्रभावित किया, तो मरियाना आइलैंड को प्रभावित किया, ठीक। टाइफोन सिनलाकू ने मरियाना द्वीप समूह, विशेष रूप से साइफन और टिनियन को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में जापान से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान जैंगमी कहां से शुरू हुआ, ठीक। तो ये कहां से शुरू हुआ ये क्वेश्चन पूछ रखा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर से। और इस चक्रवात का नाम दक्षिण कोरिया ने दिया था, साउथ कोरिया ने इसका नाम दिया। फिर है मार्च 2026 में भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल किस देश में तट से टकराया, ऑस्ट्रेलिया। प्रभावित क्षेत्र क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या क्या रहा, नॉर्थ क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इफेक्ट हुए एरिया, ठीक। कहां पर बना था, कोरल सागर में बना था। और इस चक्रवात का नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। फिर जनवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान ने किस ज्वालामुखी के पास लहर पैदा करने का खतरा पैदा किया था, तो मेयोन वेल्कोनो, मेयोन ज्वालामुखी के पास। फिर जनवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात फाइटिया ने मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश को प्रभावित किया। यह हमें पता चल गया कोई अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन कौन सी है, मोजाम्बिको, ठीक है। तो मोजाम्बिको सी ऑप्शन। प्रभावित क्षेत्र क्या रहा, उत्तर पश्चिमी मोजाम्बिक और उत्तर मध्य मेडागास्कर।
कहाँ बना? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में, और इस चक्रवात का नाम मेडागास्कर ने दिया था। ठीक। फिर है दिसंबर 2025 में मुख्य रूप से श्रीलंका और दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाली चक्रवाती तूफान, ध्यान से सुनना, डिटवाहा का नाम किस देश ने रखा गया? अगर इसने दक्षिण भारत और श्रीलंका को प्रभावित कर रखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया का क्वेश्चन है डिटवाहा। ठीक। तो इसका नाम किस देश ने रखा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यामीन ने। ठीक है, डी ऑप्शन, यामीन ने। प्रभावित क्षेत्र क्या रहा? श्रीलंका और दक्षिण भारत। कहां पर बना? दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। फिर भारत ने किसके जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था? साइक्लोन डिटवाहा, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो चक्रवाह डिटवाहा जब आया था उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया और श्रीलंका के आपात प्रभावी समुदाय की मदद के लिए राहत सामग्री के साथ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को तैनात किया। फिर अक्टूबर 2025 में चक्रवात मोंथा ने मुख्य रूप से भारत के किस तट पर प्रभावित किया? तो ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट पे, और उसमें प्रभावित क्षेत्र क्या क्या रहे? आंध्र प्रदेश रहा, तेलंगाना रहा, उड़ीसा रहा था और तमिलनाडु रहा था। कहां पर बना था? बंगाल की खाड़ी का पश्चिम मध्य भाग में, और इसका नाम थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, चक्रवात मोंथा जो नाम था वो थाईलैंड ने रखा था। तो क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे, या तो कहां पर प्रभावित हुआ, या कहां पर बना, या फिर किस कंट्री ने इसका नाम रखा। फिर 3 अक्टूबर 2025 को अरब सागर में द्वारका से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में चक्रवात शक्ति बना। तो किस देश ने चक्रवात शक्ति का नामकरण किया? मतलब किस देश ने चक्रवात शक्ति नाम दिया? तो ये दिया श्रीलंका ने। ठीक। और कहां पर बना, ये सब एक क्वेश्चन में आपसे बता दिया गया है, या तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में भारी तबाही मचाई। टाइफून रागासा नाम किस देश ने रखा था? तो ये फिलीपींस ने रखा था। और इफेक्टेड एरिया क्या क्या रहा था? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। इन जगह बहुत ज्यादा तबाही मची थी रागासा के कारण, लेकिन देश किसने रखा इसका नाम? क्वेश्चन ये पूछा, फिलीपींस ने। ठीक। फिर मार्च 2025 में चक्रवात अल्फ्रेड से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ऑस्ट्रेलिया। और ओरिजिन क्या रहा? कोरल सागर में। कौन कौन से इफेक्टेड रहे एरिया? क्वींसलैंड एंड न्यू साउथ वेल्स रहा। ऑस्ट्रेलिया के ये दो एरिया इफेक्टेड रहे, और नेम किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर मार्च 2025 में मोजाम्बिको के उत्तर में नापुला प्रांत के मोसेरिल जिले में आए चक्रवात का नाम क्या है? जूट। ठीक। हिंद सागर में इसका ओरिजिन हुआ था और इससे कंट्री इफेक्टेड हुई थी मोजाम्बिको, मडागास्कर, मालावी, और नेम दिया था सेशल्स ने इसको। ठीक, यहां पर देखिए। फिर जनवरी 2025 में मेयेट में आए उस चक्रवात का नाम क्या है जिससे भयंकर बाढ़ आई और 14,500 लोग विस्थापित हुए? ठीक, तो उसका नाम है डाइकी लेडी। ठीक, ओरिजिन कहाँ हुआ? जावा आइलैंड इन इंडोनेशिया। एरिया कौन कौन सा इफेक्ट रहा? फ्रांस का मायोट और मडागास्कर का एंटीसिराना। ठीक, नाम किसने दिया? साउथ अफ्रीका ने। तो जो मायोट हिंद सागर में एक स्थित फ्रांसीसी देश है जो मोजाम्बिक चैनल हिंद सागर में है। ठीक, फिर फरवरी 2025 में कौन सा फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र चक्रवात गारेंस से प्रभावित हुआ? तो कौन सा जो फ्रांस का ओवरसी टेरिटरी थी, कौन सी इफेक्ट हुई, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ला रीयूनियन। ठीक, ओरिजिन कहां से हुआ था इसका? चक्रवात गारेंस का मडागास्कर से। एरिया कौन सा इफेक्ट हुआ? फ्रांस का ला रीयूनियन आइलैंड हुआ और फ्रांस ने ही इसका नाम दिया। फिर फरवरी 2025 में मडागास्कर में आए चक्रवात का नाम क्या है जिसने भारी क्षति पहुंचाई? बहुत इंपॉर्टेंट, होंडे। ठीक, ओरिजिन कहां से हुआ? मोजाम्बिक और चैनल से। एरिया कौन सा इफेक्ट हुआ? मडागास्कर। नेम किसने दिया? मालावी ने दिया। फिर फरवरी 2025 में भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के बाद
किस देश को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होंडुरस को। ठीक। ओरिजिन कहां से हुआ है तूफान सारा का? अटलांटिक सागर से। एरिया कौन सा इफेक्ट हुआ? होंडुरस। फिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बी ऑप्शन। उष्ण कटिबंध चक्रवात मेनली बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन में उत्पन्न होते हैं। फिर दक्षिणी गोलार्ध, अगर हम इसका थोड़ा देखें, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्षेत्र अगर देखें कैरेबियन सागर, अटलांटिक सागर, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर, तो चक्रवात से जुड़ी शब्द वाली इसमें दी जाती है हरिकेन। ठीक है, इसमें हरिकेन बोला जाता है। और अगर पश्चिमी उत्तरी प्रशांत, फिलीपींस, जापान और चीन में आ जाता है तो उसको टाइफून बोला जाता है। अगर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। अगर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो विली विलीज बोला जाता है। यूएसए में आता है तो बवंडर बोला जाता है। इसका मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं इन क्षेत्रों में कौन कौन से चक्रवात मेनली आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात फानी का नाम चुना है, जो कि 2019 में आया था? ठीक है, तो बांग्लादेश ने इसका नाम चुना है। अब थोड़ा हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स के नाम दे रखे हैं, उसके आगे ईयर भी दे रखे हैं कि कौन से ईयर में आया है और किसके द्वारा नाम दिया गया है, कौन कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि साइक्लोन विपार्जॉय, ये बांग्लादेश ने नाम दिया था। इंडिया का गुजरात और राजस्थान इसमें इफेक्ट हुआ था, और पाकिस्तान इफेक्ट हुआ था। तो ये पूरी एक लिस्ट है, एक एक लिस्ट तो मैं नहीं बोल सकती है ना, तो इससे अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक तो ये है, ये वाला पेज है जहां 2023 से 2008 तक का मैंने पूरा बताया है। फिर है एक ये वाला पेज जिसमें 2011 से 2023 तक का बताया हर एक साइक्लोन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक, क्योंकि नोट डाउन करने में टाइम लगेगा। फिर एक ये है जिसमें 2024 से 2017 का पूरा बता रखा है। इसमें भी दे रखा है कि किसने नाम दिया, किस कंट्री ने इसका नाम दिया, कौन कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपने तीनों के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 पेजेस मैंने पूरा दे रखे हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे साइक्लोन जितने भी टाइफोन आ रखे हैं हर एक का गो थ्रू कर लेना, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।